मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम हिंदी में करेंगे पाठ 5 धूत महामंत्री। धूत मतलब बुरा महामंत्री, जो राजा के मंत्री होते हैं ना, उसके बारे में ये कहानी है। ठीक है, तो धूत का मतलब क्या होता है? दुष्ट या बुरा। ठीक है, अब आओ रीड करते हैं। राजा का समझदार होना बहुत आवश्यक है। जो एक राजा, एक राज्य का, एक नगर का जो राजा होता है ना, उसका समझदार होना बहुत जरूरी होता है। यदि राजा समझदार न हो तो चालाक लोग खजाने का धन लूटने लगते हैं। अगर राजा बेवकूफ होगा तो राजा को तो बेवकूफ बना के हर कोई राजा का पैसा, राजा का खजाना लूट के ले जाएगा ना, जैसा कि इस कहानी में हुआ। आज हम जो कहानी पढ़ेंगे उसमें यही है कि जो चालाक लोग होते हैं वो कैसे चालाकी से अच्छे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाती है, पागल बनाती हैं। ठीक है, तो अब रीड करते हैं। आज पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में एक सीधा साधा राजा राज करता था। बहुत पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में ना एक सीधा साधा, बिल्कुल मतलब कि प्यार से, मतलब बिल्कुल सीधा सा वो एक राजा था, वो राज करता था। राजा के मंत्रिमंडल में महामंत्री बहुत चतुर चालाक थे, पर राजा के जो सभा में जो मंत्री थे ना, वो बहुत तेज थे। राजा को कभी कभी पागल भी बना देते थे। राजा की, अब वो सीधा साधा राजा था, उसकी सादगी का फायदा भी उठाते थे। इसलिए वह राजा की सादगी का लाभ उठाने से नहीं चूकता था। अब ये है ना मंत्री, ये जो मंत्री है ना, ये राजा की सादगी का लाभ उठाने से नहीं चूकता था। भाई उसको तो मौका चाहिए होता था किसी तरह राजा को ना पागल बना के उसके पैसे लूटे जाए, उसका धन लूटा जाए। एक दिन शाम के समय राजा के महल के पीछे सियारों का एक झुंड आ गया। ये कौन होते हैं? सियारे। ठीक है, अब एक दिन क्या हुआ, जो राजा का महल था ना, उसके पीछे ना सियारों का एक पूरा झुंड आ गया। झुंड मतलब बहुत सारे सियारे आ गए थे, और सभी सियार जोर जोर से हू हा कर चिल्लाने लगे। अब सारे के सारे देखो हुआ करके चिल्ला रहे हैं। राजा ने इनकी आवाज सुनकर महामंत्री को बुलाया और पूछा, ये आवाजें किसकी हैं? अब राजा ने महामंत्री को बुलाया। ये रहा महामंत्री। राजा ने कहा, ये किसकी आवाजें आ रही हैं इतनी हुआ करके? महामंत्री ने राजा को मूर्ख बनाने का अवसर देखा और बोला, महाराज यह आपकी प्रजा है। अब महामंत्री ने फिर से राजा को बुद्धू बना दिया। उसने कहा, महामंत्री ने क्या कहा, महाराज ये तो आपकी प्रजा है। आप जिस जगह के आप राजा हो, वहाँ की ये प्रजा है। राजा ने पूछा, यह क्या कह रही है? राजा कहता है, वो तो सीधा साधा सा था, उसको जैसा को वो वैसा मान लेता था। तो राजा कहता, मेरी प्रजा क्या कह रही है? महामंत्री ने कहा, महाराज आपकी प्रजा कह रही है कि ठंड बहुत है और हमारे पास ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े, रजाई आदि नहीं है। अब महामंत्री ने क्या कहा कि महाराज आपकी प्रजा कह रही है कि बाहर ठंड बहुत है और हमारे पास तो ना गर्म कपड़े हैं, ना स्वेटर है, ना रजाइयाँ हैं, हम कैसे बचें? राजा को दया आ गई। अब राजा क्या, महामंत्री की बातों में फंस गया। उसको तरस आ गया, उसको दया आ गई कि हाय मेरी प्रजा इतनी ठंड में वो कांप रही है और उनके पास कोई कपड़े नहीं है। उसको दया आ गई थी। उसने तुरंत आदेश दिया, सबको गर्म कपड़े, कंबल, रजाई आदि तुरंत दी जाए। अब राजा ने क्या किया, राजा ने महामंत्री को बोला कि महामंत्री जाओ, सबको गर्म कपड़े दो, कंबल दो, मोटी मोटी रजाइयाँ दो, ताकि उनको ठंड ना लगे। ऊपर से महामंत्री ने क्या कहा, महामंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। महामंत्री राजा की बातों में, अब महामंत्री ने क्या कहना था राजा को कि हाँ महाराज जैसा आप सही करो, क्योंकि उसने तो महाराज को बेवकूफ बनाया था। बाकी हम कल करेंगे इसका पार्ट 2।